धरहु रहे न दिन ध्यान, जाकी कृपा कटाक्ष से पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताइया, साचा दिया मुकाम। ताते बंदौ तऊ चरण, साच गुरु सतनाम। साच गुरु सतनाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा की जय। पिछले दिन हम लोग मेरी यात्रा क्रम में जो आदि नाम के 16 वंशज हैं, तो 16 ब्रह्म हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 16 ब्रह्म में 5 ब्रह्म तो पिंड और ब्रह्मांड को चयन कर लिए, 5 ब्रह्म निरक्षर को पहचान करके उसके साथ लग गए, लेकिन 4 अपना स्थान गोपनीय कर लिए और ये वहाँ पर चले गए जहाँ अदली बंदीवान पुरुष का दरबार है। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज उससे आगे की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि 2 पर्वत के संधि निहारो, 2 पर्वत के संधि निहारो, ओ भ्रमर गुफा से संत पुकारो। हंसा करते के लिए पारो, तहाँ गुरु न दरबारा है। इसमें गुरु दरबार के बारे में कबीरदास जी वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 2 पर्वत के संध निहारो। 2 पर्वत क्या है? 2 पर्वत है राग और द्वेष, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म। ये दोनों पर्वत हैं, दोनों कांटे हैं। जैसे धर्म के कांटे से अधर्म के कांटे को आसानी से निकाल दिया जाएगा, पुण्य के कांटे से पाप के कांटे को निकाल दिया जाएगा, राग से द्वेष को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन यह जब चुभ जाएगा, यह राग से आसक्ति बढ़ जाएगी, उसी तरीके से धर्म है, पुण्य है, तो यह भी एक कांटा है और इसके लिए सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि दोनों के तो दलीय सृष्टि है और दोनों के मध्य में जैसे माया स्वर है चंद्र स्वर, दाहिना है सूर्य स्वर, उसके मध्य में ध्यान करने की बात करते हैं। दाहिना है गंगा, बायां है जमुना, लेकिन बीच में सरस्वती की धारा प्रवाहित होती है, वहां पर केंद्रित होने की बात करते हैं। तो इसलिए कबीरदास यहाँ कहते हैं कि 2 पर्वत के संध निहारो। ये 2 जो दलीय सृष्टि है,
इसके मध्य में ध्यान को केंद्रित करो और भ्रमर गुफा से संत पुकारो। हंसा करते केला पारो, तहां गुरु दरबारा है। गुरु के दरबार में उसी मध्य बिंदु में केंद्र पर गुरु का स्थान है, जहां पर हंस आनंद मनाते हैं। फिर वहां के बारे में बता रहे हैं कि सहसा 88 दीप रचाए और हीरे पन्ने महल जड़ाए। मुरली बजता अखंड सदाए, तहां गुरु न दरबारा है। तहां सोहम पद सारा है। तो कहते हैं सहस 88 दीप रचाए। इस गुरु के दरबार में ही 88,000 ज्ञान के दीप को प्रज्वलित किया गया था। और जो नैमिषारण्य में आता है 88,000 ऋषि मुनियों के बारे में, तो 88,000 यही ऋषि मुनि हैं जो गुरु के दरबार में उनके अंदर ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया गया था। और उस गुरु के दरबार में जो महल हैं वो हीरे पन्ने जड़े हुए हैं। वहां अखंड रूप में मुरली की धुन गूंजती है और उसी मुरली की धुन को सुन करके एक बार गोपियों को भ्रम हो गया था, जिसके बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन साहेब बेणु बजाई, साहेब बेणु बजाई। एक दिन साहेब बेणु बजाई, सब गोपियां न मिली धोखा खाई। सब गोपियां न मिली धोखा खाई, यह तो जसोदा का कन्हाई। सारी गोपियां ये समझ रही हैं कि जसोदा का कृष्ण है, वो मुरली बजा रहा है, लेकिन नहीं, अखंड रूप में मुरली की धुन गुरु के दरबार में बजती है। और जैसे कृष्ण अगर अर्जुन को उपदेश देते हैं, कृष्ण नहीं देते हैं बल्कि स्वयं सदगुरु अर्जुन को उपदेश देते हैं और सीधा कृष्ण का संबंध सदगुरु के साथ हो जाता है। सदगुरु के रूप में कृष्ण विराजमान हो जाते हैं और वहां पर ये सोहम की धुन अनवरत गूंजती रहती है। तह सोहम पद सारा है। आगे की यात्रा के बारे में बता रहे हैं कबीरदास जी। सोहम हद तजी जब भाई, सोहम हद तजी जब भाई, तो सत्यलोक की हद पुनियाई। सत्यलोक की हद पुनियाई, महासुगंध उठत अधिकाई, जाका वारन पारा है। यह सोहम की सीमा समाप्त होती है तो उसके बाद ही सत्यलोक की सीमा शुरू होती है, जहां पर अद्भुत सुगंध चारों तरफ फैला रहता है।
जिसका कोई वार पार नहीं है। फिर आगे बता रहे हैं कि खोडस भानु हंस का रूपा, खोडस भानु हंस का रूपा, बिना सत धुन बजय अनूपा, बिना सत धुन बजय अनूपा। हंसा चवर, हंसा चवर करत सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। सत्यलोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो हंस वहां पहुंच जाता है उसके रोम रोम से 16 सूर्य का तेज प्रकट होने लगता है। और ये हंस बिना सत्य के, बिना सद्धुन बजे अनूपा, वहां पर बिना धुन के अजूबा धुन वहां बजता है, जिस पर कोई ताल मात्रा नहीं है। और ऐसा अजूबा धुन बजता है कि जिस धुन को सुनने के बाद हंस बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। और वहीं पर ये हंस सत्पुरुष के दरबार में चंवर डुलाते हैं। फिर कहते हैं वहां सत्पुरुष के बारे में कि कोटि न सूर्य उदय जब होई, अवेते ही पुनि चंद्र लखोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। सत्पुरुष के बारे में बता रहे हैं कि कोटिन करोड़ों सूर्य अगर उग जाए और इतना ही चंद्रमा भी उग जाए, तब भी उस सत्य पुरुष के एक रोए के समान इनका तेज नहीं है। ऐसा सत्य पुरुष है वहां पर, जिनका दर्शन होता है, जो वहां हंस पहुंच जाते हैं। फिर आगे की यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि तापर अलख लोक है भाई, तापर अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तह ठकुराई, अरब न सूर्य रोम सम नाही, ऐसा अलख लखाया है। तो आगे अलख पुरुष का दरबार है, जहां अरबों सूर्य का तेज अलख पुरुष के एक रोए की भी बराबरी नहीं कर सकता। ऐसा अलख पुरुष है जिनका दीदार होता है, जिनका दर्शन होता है। फिर उसके बाद अगम लोक के बारे में बताते हैं कि तापर अगम महल एक साजा, तापर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष है तहाँ का राजा, खरबन सूर्य रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। यह अगम पुरुष के बारे में बता रहे हैं कि खरबों सूर्य का तेज
एक रोए के बराबर ही नहीं होता, इतना तेज अगम पुरुष के अंदर है। अब इस अगम लोक के बाद अकह लोक है, जहां के बारे में कहते हैं कि तापर अकह लोक है भाई, तापर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, जो पहुँचे जा ने गावाही, कहन सुनन से न्यारा है। कबीरदास जी कहते हैं कि इसके ऊपर अकह लोक है, जहां अनाम पुरुष का स्थान है, और वहां जो पहुंचेगा वही वहां के बारे में जान सकता है, वही अनुभव कर सकता है। वो कहने सुनने से अलग है, कहने सुनने में वो नहीं है, इसीलिए उसको अकह लोक कहा गया है। और यही शाश्वत है जो अनाम पुरुष है, जिसके बारे में कबीर कहते हैं बार बार कि नाम अनाम रहता है, निज दिन दूजा तत्व न कोई। यह अनाम ही सत्य है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और अनाम के बाद जितने भी चर्चा हम करते चले आ रहे हैं, वो सब के सब परिवर्तनशील हैं, उसमें किसी में भी अस्थायित्व नहीं है। तो यहाँ अकह लोक में अनाम पुरुष का स्थान है, और वहाँ जो पहुँचेगा वही वहाँ का जानेगा हाल, दूसरा कोई नहीं जान सकता। और कहने सुनने से वह अलग है, कहने सुनने में वो नहीं है। फिर कहते हैं यहाँ कि काया भेद किया निर्वारा, काया भेद किया निर्वारा, और यह सब रचना पिंड मंझारा, यह सब रचना पिंड मंझारा। माया विगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। कहते हैं कि काया का भेद जो है यहां तक वर्णन कर दिया गया। तो इस शरीर के अंदर जो मानव का शरीर है, इसके अंदर भ्रू मध्य से नीचे पिंड है और भ्रू मध्य से ऊपर ब्रह्मांड है। पिंड ब्रह्मांड दोनों की रचना इस काया के अंदर कर दिया गया। कहते हैं कि आदि माया किन्हीं चतुराई, और झूठी बाजी पिंड बनाई। अविगत रचना रची ब्रह्मांड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। तो कितनी होशियारी निरंजन देव किए थे कि वो अमरलोक का हूबहू नकल तैयार करके ब्रह्मांड के अंदर उसकी रचना कर दिए, और ब्रह्मांड से यह आदि माया होशियारी दिखाई।
और उसको उठा करके और पिंड में उसको डाल दिया, उसका प्रतिबिंब। और पिंड और ब्रह्मांड दोनों के अंदर यह जीव जो है यह भ्रमण कर रहा है और अपने आप को नहीं पहचान रहा है कि वास्तव में मैं कौन हूं। और जब तक यह नहीं समझ में आएगा कि मैं कौन हूं, तब तक यथार्थ का बोध नहीं हो सकता। ये कबीर कहते हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सद्गुरु दैतारी, कहे कबीर सद्गुरु दैतारी। खुले कपाट होत झंकारा, और पिंड ब्रह्मांड से पार स्वदेश हमारा है। कहते हैं कि हमारी जो गति है, हमारा जो चाल है, वो विहंगम चाल है। और जैसे 4 योग मार्ग बताए गए हैं, पिपीलिका मार्ग, मीन मार्ग, मरकट मार्ग, और चौथा है विहंगम मार्ग। पिपीलिका मार्ग जैसे चींटी है, धीरे 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 रेंगती हुई वह ऊंचाई पर चढ़ जाती है। तो जो धीमी गति से जो चलता है उसको पिपीलिका मार्ग कहते हैं। और यही है चक्रभेदन, नीचे से धीरे 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 ऊपर की तरफ। दूसरा है मीन मार्ग, वाम मार्ग जिसको कहते हैं। मछली हमेशा धार के विपरीत चलती है, धारा के अनुकूल नहीं चलती। इसीलिए जो धारा के विपरीत काम करते हैं उनको वाम मार्ग कहा गया है, और वह मीन मार्ग उसको कहा गया। और तीसरा मरकट मार्ग है। बंदर हमेशा एक डाल पर बैठा रहता है और दूसरे डाल पर एम बनाता है, और जब वह समझ लेता है कि छलांग लगाने पर उस डाल पर हम पहुंच जाएंगे, तब इस डाल को छोड़ करके वहां पर जाता है। और अगर उसे एम नहीं मिला तो डाल को छोड़ता नहीं है। या भाई एक जगह से अगर वो छोड़ा तो दूसरे जगह जाकर के पकड़ लिया, उसकी मुक्ति कहीं नहीं है। लेकिन विहंगम मार्ग में पक्षी खुले गगन में उड़ान भर देता है, और उड़ान भरने के बाद वह ऊपर से जब जाता है तो ऊपर से ही वो देख लेता है कि कहाँ हमें जाना है। तो यह कबीर कहते हैं कि हमारा जो मार्ग है वो विहंगम मार्ग है। और जो शब्द भी है, शब्द विहंगम चाल हमारी। जैसे शब्द की गति होती है, ध्वनि की गति होती है, उसी तरीके से हमारी गति है। और शब्द के साथ हम चलते हैं। तो सूरत हमेशा शब्द के पीछे चलती है, शब्द से नहीं है। इसीलिए तो कबीरदास जी हमेशा सूरत शब्द योग की बात करते हैं, क्योंकि जब तक मूल शब्द के साथ हमारी सूरत, हमारा ख्याल नहीं जुड़ेगा, तब तक हमें आगे की यात्रा नहीं हो पाएगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की